ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया के जन्मदिन पर प्रदेश भर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की ओर से 56 सेवा कार्य किए जा रहे हैं। गौर करने वाली बात यह है कि कल विजयादशमी पर पूनिया को बतौर अध्यक्ष 1 साल भी पूरा होने जा रहा है और ऐसे में ये जन्मदिन शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है। एवन टीवी से खास बातचीत में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने कहा कि उन्हें जब से अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिली है वो 365 दिन सक्रिय रहे हैं। साथ ही पूनिया ने कहा कि संगठन के वो व्यक्ति हैं और हमेशा चुनावी मोड में ही काम करते हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का आज जन्मदिन है और प्रदेश भर में भाजपा कार्यकर्ता 56 सेवा कार्य कर रहे हैं। रक्तदान महासंकल्प अभियान चलाया जा रहा है और विभिन्न सेवा कार्य किए जा रहे हैं। पहले तो भाई साहब आपको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी धन्यवाद। आज कार्यकर्ताओं की ओर से प्रदेश भर में रक्तदान अभियान, रक्तदान महासंकल्प अभियान, सेवा कार्य किए जा रहे हैं प्रदेश भर में। क्या एक शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए जिस प्रकार से कार्यकर्ताओं में उत्साह? नहीं, ये शक्ति प्रदर्शन तो कतई नहीं है। मैं जब गांव में था, जब मैं जन्मदिन जानता नहीं था, लेकिन राजनीति और समाज में जब कोई व्यक्ति सक्रिय होता है तो उसके शुभचिंतकों की एक अच्छी खासी सी तादाद होती है, मित्र भी होते हैं। मैं जब जयपुर जिले की राजनीति में सक्रिय हुआ, उस दौरान उस क्षेत्र के लोगों ने ये परिपाटी शुरू की और जब लोग गुलदस्ते केक लेके आते थे तो मैं निवेदन किया कि हम जैसे लोगों का जन्मदिन जिसको समाज देखता है वो कहीं ना कहीं मिसाल बनना चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि बहुत बड़े लोगों का जन्मदिन के तरीके अलग होते हैं। कोशिश की हम लोगों ने रक्तदान के संकल्प की और हर साल क्षेत्र के लोग लगभग 1000-2000 यूनिट इकट्ठा करते थे, वो हमारे काम आता था। इसी तरीके से जब 53वां जन्मदिन था तो उस समय एक नवाचार किया कि 53,000 पेड़ लगाए, जिसको लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स ने भी रिकॉर्ड किया। और उस 53,000 पेड़ लगाने का लाभ ये हुआ कि वो एक मिशन बना। हमारे कार्यकर्ताओं ने बूथ से लेके स्कूलों में, धर्मशालाओं में, सार्वजनिक स्थानों पर वो लगाए। तो इसलिए हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि हम जो करते हैं वो समाज देखता है और इसलिए वो मर्यादा में रहे। इसलिए इसका शक्ति प्रदर्शन से कहीं, क्योंकि तो सिंपल सी बात है, कोई ब्लड डोनेशन करेगा, उसका शक्ति परीक्षण से 11 लाख पेड़ लगाएंगे तो पेड़ लगेंगे तो एक संदेश जाएगा और जो पर्यावरण के संतुलन की हम लोग जो बात करते हैं उसमें हम कहीं पूर्ति कर पाएंगे। इसलिए राजनीति हमने सीखा है केवल नारों की नहीं, सरोकारों की, और उसमें मान लीजिए मेरा जन्मदिन उसका निमित्त है तो मुझे खुशी होगी। इस बार जन्मदिन पर खास बात यह है कि कल विजयादशमी है और विजयादशमी के दिन ही आपने प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी संभाली थी। 1 साल आपको हो रहा है इस अध्यक्ष की कुर्सी की जिम्मेदारी संभाले। 1 साल में संगठन कितना मजबूत हुआ है आपने जिस प्रकार से कामकाज? देखिए, मैं मुख्यतः संगठन का ही व्यक्ति हूँ और मैं, जैसे मैंने बताया कि मैं साधारण परिवार से, साधारण गांव से आया और पार्टी ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी थी। जिम्मेवारी आनंद भी देती है, गौरव भी देती है, लेकिन चुनौती भी देती है और मैंने इस चुनौती को स्वीकार किया। 1 बरस हो गया, 1 बरस कैसे निकला मुझे पता नहीं चला, क्योंकि इस 1 बरस के दौरान कोरोना जैसी वैश्विक महामारी भी आई। इस 1 बरस के दौरान अनेकों चुनाव भी आए। इस 1 बरस के दौरान पार्टी के संगठनात्मक कामों को गति देने का अवसर भी आया। तो मैंने अपने आप को 365 दिन सक्रिय रखा और यही कारण है कि कार्यकर्ताओं की जिस तरीके की मुझे मेरे पीछे बरसों बरस से जो एक समर्पित फौज थी, चाहे विद्यार्थी परिषद के कालखंड की हो, चाहे युवा मोर्चा की हो, चाहे पार्टी की हो, उन सब लोगों ने मुझे अच्छी हिम्मत दी, मदद करी, सहयोग किया। और आज अंग्रेजी में जिसको कहते हैं जॉब सेटिस्फेक्शन, मैं अपने काम से, मुझे पता नहीं जनता या कार्यकर्ता फैसला करेगा, पर मैं अपने ईमान पर कायम हूं कि 1 बरस में मुझसे जितना बन पड़ा मैंने किया है। जी, बात की भी चर्चा है कि सतीश पूनिया 1 साल में चुनावी मोड में नजर आए। हालांकि अभी तो निगम चुनाव है, लेकिन पिछले 1 साल में आप 170 से अधिक विधानसभाओं का दौरा कर चुके हैं और लगातार जिलों का दौरा करते रहते हैं। कहीं ये चुनावी मोड पे जब से आपने जिम्मेदारी संभाली? हाँ, ये मुझे भी लगता है कि मैं चुनावी मोड में ही काम कर रहा हूँ, क्योंकि राजनीति के विश्लेषकों को लगता है कि 5 साल बाद चुनाव होंगे और मेरा मूवमेंट लगभग ऐसा ही था जैसे कल ही चुनाव हो। तो मैं इसको पॉजिटिव तरीके, सकारात्मक तरीके से देखता हूं कि यदि मैं इलेक्शन मोड में हूं तो यही कारण है कि मैं बहुत प्रतिकूल परिस्थितियों में भी और बहुत कम समय में भी ज़्यादा जगह तक जा पाया, ज़्यादा कार्यकर्ताओं तक जा पाया। विपक्ष के नाते कई बार लोग बागों की अपेक्षा ज़्यादा होती है, जैसे सत्ता से होती है वैसे विपक्ष से भी होती है।
अब उदाहरण के तौर पर पाक विस्थापितों ने और आत्महत्या करी, वहाँ कोई नहीं गया, मैं गया क्योंकि मेरी संवेदना थी। कोटा के जेके लोन में शिशुओं की मौत हुई, वो काम मैं ट्विटर से चला सकता था, लेकिन मैं वहाँ मौजूद रहा। और यही कारण है कि हमारे खुद के विधायकों ने भी वहाँ 50 लाख रुपए समर्पित किए और सरकार को अंत पंत वहाँ उप मुख्यमंत्री को, चिकित्सा मंत्री को जाना पड़ा, हमने मजबूर किया उनको। टिड्डी का हमला हुआ तो भी संगठन में जिस प्रकार का काम आपने किया, संगठन को मजबूत आपने किया, लेकिन कहीं ना कहीं संगठन में आप और ज़्यादा मजबूत हुए। लगातार कोरोना काल में जो आपने सेवा की, उसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने भी आपकी सराहना की, आपके सेवा कार्यों की, और पीएम मोदी जी ने भी जब वो उस ई बुक का लॉन्च हुआ तो उन्होंने भी आपकी तारीफ की। लेकिन आपको लगता है कि पार्टी के भीतर कुछ ऐसा नेता जो आपकी मजबूती को देखकर आपको कमजोर करना चाहते हैं? नहीं, पार्टी के लोग तो क्यों कमजोर करेंगे, लेकिन सत्ता के लोगों ने जरूर कोशिश की। और राजनीति में एक समाज में कहावत है, जो फिरेगा वो चरेगा, यानी जो काम करेगा उसको यश मिलेगा। तो मुझे जो यश मिलता है वो जायज़ सा है, उसमें कोई सियासी कारण नहीं है। उसमें जैसे मैंने कहा कि मैंने अपने आप को निरंतर सक्रिय रखा, उस सक्रियता के कारण बहुत बड़े तबके को प्रसन्नता भी होती है। अब जिनको उससे तकलीफ है, मुझे लगता है कि इस तरीके की सियासी तकलीफें कोई बहुत गौर करने लायक नहीं होती हैं, सामान्य तौर पर लेता हूं मैं उसको। पार्टी में एक चर्चा है कि आपकी चाहे कार्यकारिणी का गठन हो, चाहे मोर्चों के अध्यक्षों की घोषणा हो, माना जा रहा है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, संघ से जुड़े लोगों को काफी तरजीह दी जा रही है। देखिए, मैंने कोशिश की कि मैं एक संतुलित टीम बनाऊं, एक सोशल इंजीनियरिंग के नाते भी। और पार्टी में बहुत लोग ऐसे होते हैं जो कई बार दिखते नहीं, पर्दे के पीछे काम करते हैं। कई बार व्यक्तियों के प्रति, क्योंकि राजनीति है, ये भजन मंडली नहीं है, इसलिए लाइकिंग डिसलाइकिंग भी होती है। लेकिन फिर भी कोशिश ये की कि पार्टी के विचार को आगे बढ़ाने में बहुत सारे कार्यकर्ताओं का योगदान है। उसमें ऐसे बहुत सारे लोग भी हैं, ऐसे संगठन भी हैं जो राजनीति में अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो मेरी पसंद नहीं हो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता था कि ये इसमें काम करने की कुव्वत है, खूबी है, उनको भी हमने अवसर दिया है। इसलिए मैंने कभी ये विचार नहीं किया कि इसमें कोई संगठन विशेष या जाति विशेष, कोशिश की कि एक संतुलन बना रहे, और मैं कह सकता हूं कि मैं उसमें कामयाब हुआ। तो ये भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, जिनके जन्मदिन को आज भाजपा कार्यकर्ता जोर शोर से प्रदेश भर में मना रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इसको शक्ति प्रदर्शन के तौर पर भी देख रहे हैं, लेकिन सतीश पूनिया जिस प्रकार से संगठन में आम कार्यकर्ता से जो लगाव रखते हैं और जो कार्यकर्ताओं की भावना है, उसी को देखते हुए आज ये कहीं ना कहीं जन्मदिवस जोर शोर से देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ पिंटू सिंह नरुका, एवन टीवी।